फ्री मची है। मौके पर आरपीएफ की टीमें भी पहुंची हैं, स्थानीय प्रशासन भी पहुंचा है। हादसे की वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। हादसे की वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। झारखंड के साहेबगंज में यहाँ आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह हादसा किस तरीके से पेश आया है। यहाँ पर डीरेल हुई है ये ट्रेन और इसी के साथ यहाँ पर आरपीएफ टीम मौके पर पहुंच गई है। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। हादसे की वजह से रेल ट्रैक पूरी तरीके से बाधित हो गया है। झारखंड के साहेबगंज में ये बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। क्या वजह रही, कैसे ये ट्रेन डीरेल हुई है, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिर से एक बार ये देखिए, सामने एक यहाँ पर डब्बा खड़ा नजर आता है, जिसमें सीधा जाकर ये ट्रेन टक्कर मारती है और जिसके बाद एकाएक कर तमाम पीछे की जो बोगियां हैं वो सीधा डीरेल होते हुए वहीं पर पलट जाती हैं और इसी के साथ ये बड़ी घटना पेश आती है। ये देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं इस हादसे की। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये हादसा कुछ इस तरीके से पेश आया है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ये कोई बड़ी लापरवाही थी? क्या वक्त रहते सिग्नल नहीं दिया गया था? क्या ऐसी वजह रही जिसके चलते यहाँ पर पहले से ही उस पटरी पर जब एक डब्बा खड़ा है तो उसके बाद पीछे से आती ट्रेन ने जिस तरीके से टक्कर मारी है, उससे ये बड़ा हादसा हुआ है। पूरी ये ट्रेन की पटरी जो है वो फिलहाल बाधित हो गई है। काम इस पर किया जा रहा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं इस हादसे को, कैसे ये हादसा पेश आया है। ये देखिए, झारखंड में बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी बेपटरी हुई, मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। पहले ही एक बोगी वहां पर खड़ी थी, उसके बाद ट्रेन स्पीड में जाती है और उस बोगी में सीधा जाकर टक्कर मारती है, जिससे ये बड़ा हादसा पेश आता है। और ऐसे में अब पूरी ये जो लाइन है ये बाधित हो गई है। काम इस पर किया जा रहा है। आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो मुआयना पूरे इस घटनाक्रम का कर रहे हैं और साथ ही साथ जांच पड़ताल भी की जाएगी। आखिरकार क्या ऐसी खामी रही, कौन सा ऐसा यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो है वो देखी गई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष मेहता का रुख करेंगे। मनीष, यह हादसा साफ हम देख पा रहे हैं वीडियो में, पहले से ही पटरी पर एक बोगी खड़ी है, पीछे से आकर एक ट्रेन उसमें सीधा टक्कर मारती है, जिसके बाद ये ट्रेन डीरेल हो जाती है और बड़ा हादसा पेश आता है। देखिए पिंकी, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का वक्त था इसलिए कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये दोपहर का वक्त होता तब स्थिति और भी भयावह हो सकती थी, क्योंकि जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव कि किस तरह से ट्रेन का ये आपस में टक्कर करती है और कैसे ये बेपटरी होती है। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो मालगाड़ी की जो बोगियां थी उसमें हैवी चिप्स यानी कि जो स्टोन के जो पत्थर थे वो पूरी तरह से लोडेड थे और आपस में ये ट्रेन टकराई है और उसके बाद एक एक करके जो कई जो बोगियां थी जो मालगाड़ी की वो बेपटरी हुई है। फिलहाल स्थिति ये है कि वहां पर रेलवे के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, प्रशासन के जो लोग हैं वो भी जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि पहली जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कि इस घटना में अभी तक किसी भी व्यक्ति की जान हानि नहीं हुई है। ये एक राहत वाली खबर ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये खबर है कि इस एक्सीडेंट की वजह से जो रेलवे ट्रैक का जो परिचालन है वो पूरी तरह से अस्थायी रूप से जो है वो पूरी तरह ठप हो चुका है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो आसपास के जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग थे वो पहुंच गए, जो स्थानीय लोग थे वो पहुंच गए और रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, लापरवाही इस घटना में हुई है, लेकिन किसकी लापरवाही है, कैसे हुई है, इसकी हम जांच करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि ये जो मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, मालगाड़ी का जो हादसा हुआ है, इसकी हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इस एक्सीडेंट की वजह से जो साहेबगंज का जो रेलवे ट्रैक का जो ये पूरा एरिया है, रेलवे ट्रैक का जो परिचालन है वो अस्थायी रूप से ठप हो चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि फिलहाल इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जानहानि नहीं हुई है। जी पिंकी। बिल्कुल मनीष, गनीमत ये रही कि कोई जानहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसके बाद बड़ा नुकसान हुआ है।
और अब न जाने यहाँ पर ये एक बार फिर से ये जो पटरी है दोबारा से कब चल पाएगी, कब तक यहाँ पर ये सारा काम जो है वो हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके के जब हादसे होते हैं तो ऐसे में जो यात्रीगण होते हैं उनमें भी एक डर का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर अब इंतजार है कि कार्रवाई इसमें होगी, जांच पड़ताल इसमें होगी, उसके बाद यहाँ पर पता चल पाएगा कि किस तरह की लापरवाही बरती गई थी। फिलहाल नुकसान की अगर हम बात कर लें तो कितना नुकसान इसमें हुआ है? देखिए, जैसे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो जब ट्रेन के बोगियां आपस में टकराती है तो उसके बाद कई बोगियां जो हैं, जो लाइव तस्वीरें हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं और साथ ही साथ जो बगल में जो रेलवे ट्रैक को जो पावर सप्लाई करती है वो खंभे जो है वो भी उखड़ करके नीचे गिरते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा जो एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है मालगाड़ी का, इसकी वजह से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है उस जगह पे, और इसको पटरी पर लाने में टाइम तो लगेगा क्योंकि अभी क्योंकि गाड़ियों जो जितनी भी बोगी थी उसमें जो पत्थर जो लदे हुए थे और ये वजह है कि उसको क्लियर करने में टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि इसकी हम जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए हाल के दिनों में एक के बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। हर बार ये कहा जाता है कि इन घटनाओं को लेकर के कि हम इस पर जांच करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर एक घटना घट जाती है और फिर वही बयान आता है। तो सवाल यही है कि इन घटनाओं से सबक क्या ले रही है रेलवे, और इसके बाद जो दोषी लोग हैं उसको उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ये भी एश्योर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि ठीक है कि आज किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह के हादसा जिस तरह से ये हुआ है, अगर ये किसी रिहायशी इलाके के आसपास में अगर होता तब क्या होता। जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान